हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन में। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि इंसान की जो वैल्यू होती है, जो सेल्फ वर्थ उसका होता है, ठीक है, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। हम क्या ऐसा कुछ करते हैं कि हमारी वैल्यू होती है और क्या हम ऐसा कुछ नहीं करते कि हमारी वैल्यू नहीं होती है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, सुना भी होगा आपने कि कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हैं, वो 1% भी एफर्ट नहीं लगा रहे, बैठे हैं और उनको नवाबों और शहजादी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोग भर भर के एफर्ट्स लगा रहे, भर भर के चीज़ें कर रहे, लेकिन उनको भिखारियों की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आज हम उस डिफरेंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़, ठीक है, जो समझने वाली है वो ये है कि हम जो खुद को समझते हैं, ठीक है, हम जो हमारा खुद को लेकर जो बिलीव होता है, बिलीफ सिस्टम होती है, उसके हिसाब से ही लोग हमको ट्रीट करते हैं। कि मानो कि अगर आप अपने आप को कहीं पर भी दुनिया में अगर रिप्लेसेबल समझ रहे हो कि भाई मेरा रिप्लेसमेंट हो सकता है, मैं कम हूँ, तो फिर दुनिया आपको उस तरीके से ही देखेगी। हम सोचते हैं कि हम एफर्ट्स लगाएंगे, हम चीज़ें करेंगे तो हमारे एक्शन से लोग समझेंगे। नहीं, लोग एनर्जी से समझते हैं। हमारी जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी जब अलाइन होती है तो लोगों को नज़र आती है। आप जो बोलते हो वो मायने नहीं रखता है कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो दिखती है, वो बहुत मायने रखती है। अगर आपने किसी भी मूवमेंट, अगर आपने सामने वाले को ऐसी एनर्जी दी कभी भी मूवमेंट पे कि भाई आप कम हो, आपको रिप्लेस किया जा सकता है, तो फिर आप ऑप्शन बनोगे। आप ऑप्शन बनोगे, आपकी कभी कदर नहीं होने वाली। आप फिर चाहे कुछ भी कर दो। जो नवाबों वाली ट्रीटमेंट मिलती है लड़कों को, जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती है लड़कियों को, उसका रीज़न होता है भाई वो खुद नवाब है। लड़का खुद नवाब है, उसकी एनर्जी नवाबों वाली है। वो लड़की जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले रही है उसकी एनर्जी प्रिंसेस वाली है, इसलिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले रही है, ना कि एफर्ट से। आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत लोगों को एक मूवमेंट पे नहीं जाती है, एनर्जी दिखती है लोगों को। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है, समझाती हूँ पूरा मैं। कि जो बेगिंग होता है ना, बेगिंग इन द सेंस मतलब कि आप जब ऐसा बताते हो ना सामने वाले को कि भाई आप नीड में हो, आप चूज़ नहीं कर रहे, आप नीड में हो, मतलब आप अपने आप को कैपेबल नहीं समझते कोई चीज़ों के लिए। कुछ फैक्टर्स होते हैं, इस वीडियो में बात नहीं करूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इंसान के, ठीक है, तो वो उसमें वो लोग कभी ना कभी कोई मूवमेंट पे कमी रखते हैं, उनमें कमी होती है कुछ मूवमेंट पे, तो वो लोग नीडीनेस शो करते हैं। तो हमको नीडीनेस शो नहीं करनी है किसी को भी। हमको ये बताना है कि हम भाई चूज़ कर रहे हैं आपको। आप नीड में जाओगे सामने वाले को, भाई हम नीडी है, तो फिर सामने वाला आपकी एनर्जी वो वाइब्रेट मारेगी सामने, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी कभी भी झूठ नहीं बोलती है। एनर्जी नेवर लाइज। वो सामने वाला एनर्जी पढ़ लेता है आपकी। इसीलिए कुछ लोग बैठे हैं सुकून से, लेकिन नवाबों वाली ट्रीटमेंट मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी बोल रहा है। वो लोग बता रहे कि भाई हाँ हम चूज़ कर रहे हैं आपको, आप हमको नहीं चूज़ कर रहे, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, हमने आपको अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया है। चूज़ करने में और किसी को नीड बताने में बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। जब आप चूज़ करते हो ना, तो वो एनर्जी सामने वाले को जाता है, भाई ये तो चूज़ कर रहा है अपने को। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप क्या करो, बेगिंग नेवर वर्क्स। आप कभी भिखारी वाला ट्रीटमेंट आपका हाथ जहाँ पर भी यूँ गया ना, जहाँ पर भी आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, आपको भिखारी वाला ट्रीटमेंट मिलने वाला है। नवाबों वाला नहीं मिलेगा आपको, भिखारी समझा जाएगा, क्योंकि आप यूँ हाथ करके बैठे हो ना। जब आपने यूँ हाथ कर लिया है तो लोग आपको थोड़ी ना प्रिंसेस समझेंगे। ऐसा थोड़ी, प्रिंसेस ऐसा नहीं करती, नवाब ऐसा नहीं करते कि भाई हमको दे दो। नवाब ऐसे नहीं होते। प्रिंसेस कैसी होती है, नवाब कैसे होते? देने वाला, जिसका गिविंग नेचर होता है, जिसका गिविंग नेचर है, जिसके अंदर गिविंग नेचर बनने की कैपेसिटी है, जिगर है, जिनका जिगर बड़ा होता है, वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेते हैं, वो नवाबों वाला ट्रीटमेंट लेते हैं। उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है कुछ करने, क्योंकि इंसान करता कुछ कब है, एफर्ट्स कब लगाता है इंसान कुछ लेने के लिए। लेकिन आप तो दे ही रहे हो, तो आप अपने आप में हो, भरे हुए हो। जब इंसान खाली होता है ना, तब वो बेगिंग करना शुरू करता है कि हमको ये दो, हमको रिस्पेक्ट दो, हमको इज्जत दो, हमको वैल्यू दो। लेकिन आपको अंदर पता है कि भाई हमारे पास तो हम खुद ही दे रहे हैं, तो हमको ज़रूरत क्या है।
अभी मानो मेरे पास करोड़ों रुपए हो तो मैं ना किसी से मांगूंगी, मैं नहीं मांगूंगी किसी से। तो लोग कोई मुझे भिखारी समझेगा? नहीं समझेगा, उसको लगेगा रानी है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बेगिंग कभी काम नहीं करती है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि भाई इंसान की वैल्यू नहीं होती है, आप बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपकी वैल्यू नहीं होती। उसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न आप समझोगे ना, आपको लगेगा आप भिखारी बने हो कुछ मोमेंट पे, कि आपका हाथ ऐसे है, हर जगह पे आपका हाथ ऐसे, भाई हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। आप बनो, लो, आप लो। आप जब देना शुरू करोगे ना, आप जब चीज़ें आप अपने, क्योंकि इंसान खाली होता है ना तो उसको कुछ सोचता ही नहीं है। इंसान को भरा जब होगा इंसान, तो वो भरे हुए इंसान को हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, नवाब वाला ट्रीटमेंट मिलता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर अगला पॉइंट है जो आपका जो सेल्फ वर्थ है वो दुनिया नहीं डिसाइड करने वाली। लोग दुनिया के भरोसे सेल्फ वर्थ रहते हैं कि सर्टिफिकेट मांगेंगे, हमको सर्टिफिकेट दो, हम कैसे हैं। लेकिन आपका सर्टिफिकेट, आपका जो है सेल्फ वर्थ, वो आप खुद डिसाइड करते हो। मुझे ट्रीटमेंट कैसा मिलेगा वो सिर्फ मैं ही डिसाइड करूँगी, और वो मेरी एनर्जी बोलेगी। कभी भी एक चीज़ याद रखना कि इस दुनिया में जो इंसान होता है कॉन्फिडेंट अपनी चीज़ों को लेके, जो इंसान होता है पावर में अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे गिविंग नेचर होने की, ठीक है, तो उसको दुनिया में भले उसका लवर हो, उसका हेटर हो, उसको लोग इवन स्ट्रेंजर हो, उसको जानता भी ना हो, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस है जब रिफ्लेक्ट मारेगा ना, उसकी इज्जत होगी। आप भले उसको पसंद ना करते हो, लेकिन आप दिल से उसकी इज्जत करोगे, नहीं इसका है कॉन्फिडेंस। इंसान को जो होता है कॉन्फिडेंस, इंसान का वो इज्जत दिलवाता है। इंसान का कॉन्फिडेंट लोगों को पसंद है। लोगों को जो इंसान बात करता है कॉन्फिडेंटली, ऐसे लोगों को लोग पसंद होते हैं, लोग पसंद करते हैं उनको भले डिसलाइक कर देंगे, लेकिन दिल में उन इज्जत होगी, नहीं भाई ये है, इसमें कुछ बात, इसमें कोई बात है, तो वो लोग की वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्रिएट करता है आपका एनर्जी। आप जब खुद को समझना शुरू करते हो ना, सारा जो गेम प्लान है वो इधर से है, हम दुनिया में ढूंढ रहे, इधर से है, सब अंदर शुरू होगा। इज्जत इधर से आएगी, वैल्यू इधर से करके एफर्ट दूंगा और मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगी। आप गलत फहमी में हो, आप गलत फहमी में। जो प्रिंसेस है उसको प्रिंसेस ही ट्रीटमेंट मिलना है। आप कोई भिखारी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। वो जो ऑलरेडी प्रिंसेस है, वो ऑलरेडी नवाब है, अपने आप में शहजादे, अपने आप में प्रिंस है, ऑलरेडी प्रिंस है वो, तो उसको प्रिंस माइंडसेट है, उसका माइंडसेट ही प्रिंस वाला है। हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बोलती हूँ बाउंड्रीज, ये करना है, ये नहीं करना। लोग सिखाते हैं ना कि भाई ये करो, ये करो, ये करो। मैं तो बोलती हूँ पहले आप पता करो आपको क्या नहीं करना है। प्रोटोकॉल्स, इंसान के पास अगर प्रोटोकॉल्स नहीं है, इंसान के पास अगर बाउंड्रीज नहीं है, तो वो इंसान ज़ीरो है। एक मूवमेंट पे आएगा ज़ीरो हो जाएगा वो, उसको कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हमको हमारा जो प्रोटोकॉल्स है, हमारी डिग्निटी है, वो बहुत ज़रूरी है। अभी आप ये कैसे करोगे? आप अपना माइंडसेट प्रिंस वाला कैसे करोगे? मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ कि जो हमारी सेल्फ वर्थ को बढ़ाती है जो चीज़, ठीक है, वो चीज़ होती है कि आप सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देना बंद करो। हर इंसान समझदार पैदा हुआ है। ये जो जनरेशन है ना अभी की, बहुत समझदार है। आपको लग रहा होगा मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा उनको, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं करना चाहिए, उसको बंद करो। ना जो वैल्यू होता है, ठीक है, उसको प्रूव मत करो। आप अच्छे रहो, अच्छे बनने की कोशिश मत करो। हम क्या करते हैं, कभी कभी सामने वाले को अच्छा दिखाने के लिए नहीं भी दिल होता है तो भी कोई चीज़ें करते हैं। कहीं पर जाना है तो आप जाओ, आपको कहीं पर नहीं जाना है तो आप मत जाओ। ये क्या होगा, आपका माइंडसेट दुरुस्त हो जाएगा कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, दिल रखते हैं। आप सिर्फ अपने आप को रखो, क्योंकि आप दिल रखोगे ना लोगों का, जितना आप दिल रखोगे, लोगों का दिल रखने के लिए चीज़ें करोगे, आप अपने आप को खो दोगे। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि लोगों की हाँ में हाँ मिलाओगे, लोगों के दिल रखोगे तो आपका कुछ बनने वाला है। नहीं, आपकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। फिर आपको मन में कभी ना कभी रिग्रेट होगा, अरे मैंने तो इतना किया इसके लिए, इसने कुछ किया नहीं। अरे भाई, आपने अपने लिए कुछ किया क्या पहले? आप वो तो देखो। करने को बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए करो, दिल से करो, फिर भूल जाओ वो चीज़ें, ठीक है। ये थी। थर्ड है कि किसी का, एक चीज़ हमेशा याद रखना, थर्ड है एफर्ट्स। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। अगर आप एक हाथ से ताली बजाने गए, आप भिखारी से भी आप तो नीचे चले जाओगे। कहीं आप एफर्ट्स लगा रहे हो, सामने वाला नहीं लगा रहा एफर्ट्स, आप सामने वाला कुछ है ही नहीं, ज़ीरो ज़ीरो है, मत वो एक्सेप्ट मत करो, उसको एक्सेप्ट मत करो वो चीज़।
तो वहाँ पर इज्जत होती है। वरना सामने वाला तो बोलेगा भाई ये तो, इसको कम भी करोगे ना, कम भी ट्रीटमेंट देंगे तो चलेगा। तो जब इंसान के दिमाग में आता है ना, किसी के भी दिमाग में आपके लिए कि भाई इसको तो कम देंगे चलेगा, तो फिर आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। आप फिर पूरी ज़िंदगी उसकी गुलामी करोगे ना, फिर भी उसको कदर नहीं होने वाली। ये पूरी साइकोलॉजी है इस दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत अच्छे बनोगे और लोग आपको अच्छा समझेंगे, नहीं, लोगों को समझ में आ रहा है कि आप अच्छे ही हो। लेकिन लोगों का कैसा है, लोगों का कामकाज साइकोलॉजी बेस है। ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन हमेशा कॉन्फिडेंस और पावर को ही रिस्पेक्ट देता है। आप कहीं पर भी एक मेरी बताई हुई बातें अप्लाई कर देना कि जो ह्यूमन का जो दिमाग है, आपका मेरा दिमाग, वो हमेशा कॉन्फिडेंस को ही इज्जत देगा। और कॉन्फिडेंस कैसा कि जो अपनी बात पर है, भाई मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, क्लियर, अंधेरा अंधेरा कुछ नहीं, हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना है। आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहा तो कोई बात नहीं, एफर्ट्स नहीं लगा रहा तो आप उसमें लगे पड़े हो, एफर्ट्स लगाने में नहीं होगी इज्जत आपको। फिर आप बोलोगे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, हम तो इतना कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगा? आप खुद का माइंडसेट ही प्रिंसेस वाला नहीं है, आपका माइंडसेट ही प्रिंस वाला नहीं है, तो आपको कहाँ से ट्रीटमेंट वैसा मिलेगा? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम जो करते हैं ना, हमको उस पर फिगर आउट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो लोग सामने वाले का सब चेक करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। सबसे पहले आप चेक करो कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो अपनी चीज़ के लिए। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, उसका सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, लोग आपके लिए नहीं एग्ज़ाम देने जाएंगे। ये तो अगर मान लो आपको लग रहा है कि भाई इधर तो कुछ समझ में ही नहीं आने वाला, कुछ है ही नहीं, छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि इस दुनिया में सब समझदार पैदा हुए हैं। आप बिल्कुल भी किसी को ना समझ मत समझना कि भाई आप समझा रहे हो, सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा। अगर सामने वाले को नहीं समझनी है कोई चीज़ तो वो आपको नहीं समझने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जितना जल्दी इंसान समझेगा आप में, जितना जल्दी समझोगे उतना उनका ज़िंदगी दुरुस्त। डिग्निटी ओवर अटैचमेंट। अभी इसमें क्या है, डिग्निटी जो है ना भाई, डिग्निटी उसको हमेशा ऊपर रखना, अपने प्रोटोकॉल्स को ऊपर रखना। क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है, ज़्यादातर लोगों का, ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी डिग्निटी क्या है, उनको पता ही नहीं उनके प्रोटोकॉल्स क्या है। हमको ये नहीं करना था लेकिन हमने आपके लिए किया। क्यों किया आपने? क्यों किया आपने? आपको चीज़ें करते जो हमको नहीं करनी है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारी इज्जत हो, तो आप बेवकूफ़ हो, आप बेवकूफ़ हो। जिसने भी इस दुनिया में अभी कभी भी अगर अपने प्रोटोकॉल्स तोड़ के किसी के लिए कुछ भी किया ना, मैं लिख के देती हूँ, आपको बेइज्जती के अलावा कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, कोई भी ट्रीटमेंट दूर। इंसान हमेशा, फिर से बोलती हूँ, इंसान जो है ना, कॉन्फिडेंस, डिग्नी, प्रोटोकॉल्स को बहुत इज्जत देता है। आप किसी के मुंह पे ना बोलोगे ना एक बार कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो इंसान के दिमाग में मैसेज जाएगा भाई कि ये तो अपनी बात पर है। ऐसे लोग की इज्जत होती है जो ऑलरेडी माइंडसेट लेके बैठा है प्रिंसेस का, जो ऑलरेडी माइंडसेट लेके बैठे हैं प्रिंस वाला, तो वही लोग ट्रीटमेंट ले रहे सी प्रिंसेस वाला। उनको फिर एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में आता होगा, सवाल आया होगा, मुझे सवाल आया एक दो कि भाई ये बिना कुछ करे लोगों को मिल रहा है, ठीक है, तो बिना कुछ करे लोगों को मिल नहीं रहा है, उन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है इसलिए उनको मिल रहा है, उनका माइंडसेट ही प्रिंस वाला है। तो वो क्यों भिखारी वाला ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करेंगे? वो नहीं करने वाले भिखारी वाला, क्योंकि उनके कामकाज ही नहीं भिखारी वाले, उनके कामकाज प्रिंस वाले हैं, तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही मिलेगा उनको। तो मेरी ये वीडियो थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग रहे खुश, और हैप्पी न्यू ईयर सबको। और सबको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी ज़िंदगी में भाई बाउंड्रीज सेट करके रखो। मैंने आगे वीडियो में बताया है आपको, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको मत छोड़ो। जो इंसान डिसिप्लिन में है सिर्फ वही आगे जाने वाला है, उसी का बेड़ा पार होने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई हमको पता होनी चाहिए हमको क्या नहीं करना है, तो वो क्या नहीं करना है बहुत ज़रूरी चीज़ है वो, और वो हमेशा अपने दिमाग में रखना। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।